हमेशा से ही एक जो सोच है ना वो बहुत ज्यादा पॉपुलर होती है। बताओ कौन सी? कि भाई जो जनता जनार्दन होती है वही सब कुछ जानती है, जनता सब कुछ जानती है। तो वो बोलते हैं ना घंटा बाबा जी का एक्चुअली में वही है। पार्डन माई लैंग्वेज, बट कभी भी आप ये नहीं मान सकते हैं कि जनता को सब कुछ पता होता है। जनता वही करती है, वही सोचती है जिससे जिससे उसकी बुद्धि को कैमोफ्लेज किया जाता है। कभी ये पार्टी अच्छी, कभी वो पार्टी अच्छी है, कभी बॉलीवुड बहुत अच्छी पिक्चरें बनाता था, अब नहीं बनाता, अब सब बहुत अच्छा है। पहले जमाने में कुछ ही थोड़ा टाइम पहले तक ये रणवीर सिंह किस तरीके का आर्टिस्ट है, ये तो बिल्कुल ही जोकरों वाली हरकत करता है, कोई भी जोकर के साथ इसकी फोटो लगा दो ये हो गया। अचानक से एक पिक्चर आती है, एक नैरेटिव पॉलिटिकल चलता है, दोनों चीजें मैच कर जाती हैं, आरएसएस के आगे जाके हार्ट हैंडशेक हो जाता है, उसके बाद ये भगवान बन जाता है। फिर उसके बाद वरुण धवन की ट्रोलिंग होनी शुरू हो जाती है कि इट्स आदित्य धर्स विन और रणवीर सिंह विन। और फिर उसके बाद एक और चीज शुरू हो जाती है कि शाहरुख खान ने उठा के मतलब बिल्कुल ही रणवीर सिंह का करियर खराब कर दिया है, और ये जो सारा डिस्प्यूट हो रहा है फरहान अख्तर के साथ उसके लिए हो रहा है। इससे ज्यादा बेवकूफों वाली बात, इससे ज्यादा मनगढ़ंत कहानी बहुत से लोग शान से आपको सुनाएंगे तो सही, और पोस्टर्स भी लगाएंगे बड़े बड़े जिसके अंदर कन्फ्लिक्ट, सी वर्ड्स या फिर फक ऑफ टाइप और बहुत सारे शट अप जैसी चीजें होंगी जो कि बहुत नॉनसेंस तरीके की चीजें होती है। और उस भाई को मैं सिर्फ एक ही चीज समझाना चाहूंगा और बहुत प्यार से समझाना चाहूंगा, नथिंग अगेंस्ट, कि आपका अपना टैलेंट जो है ना लोगों को जोड़ने में लगाओ, जबरदस्ती की कहानियां बनाने के अंदर नहीं। कहानियां आपको लिखने का बहुत शौक है तो एक वेब सीरीज अच्छी सी बनाओ, उसका कंटेंट वैसे भी सुना है कि आप कुछ लिखने वाले थे तो वो बनाओ, उसके ऊपर मेहनत करो। ये जबरदस्ती मत कुक करो एज इफ यू आर सम इनसाइडर, यू आर जस्ट रीडिंग सर्टेन न्यूज which is based on certain assumptions, and the source material is what that bullshit websites which will always cook up some stories। तो जो आपका सोर्स ही इतना ज्यादा ढीला है तो उसके बेसिस पे हाउ कैन यू कमेंट दैट ये सब चीजें हो रही है। एनीवेज, हम बात करेंगे बेवकूफ जनता से ऊपर उठते हुए। बेवकूफ कभी कभी बोलना पड़ता है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि रियलाइजेशन होना जो करेक्शन का सबसे बड़ा पॉइंट होता है। तो जनता को अगर ये लगता है कि उनको सब पता है, आप बहुत सी हद पे बहुत सी चीजों में मैनिपुलेट होते हो, ठीक है। बट एनीवेज, समझदार लोग भी हैं और आई एम श्योर वही एक स्पार्क ऑफ लाइट है, और वो इतनी बार वो चीजें रिमाइंड कराते रहते हैं कि लगभग लगभग कभी ना कभी ऐसा दिन आता है कि उन लोगों की आंखें खुलती हैं। लेकिन जब आंखें खुलती हैं तो वो दूसरा रास्ता ले लेते हैं। जब वो दूसरा रास्ता ले लेते हैं कि अब ये सही रास्ता है, तो फिर उसी के ध्यान पड़ जाते हैं, फिर उसको क्वेश्चन नहीं करते हैं। राइट पीपल जो होते हैं वो हमेशा हर चीज को थोड़ा बहुत क्वेश्चन करते रहते हैं, फॉर गेटिंग राइटफुल आंसर्स, नॉट टू ट्रोल लाइक व्हाट पीपल डू दीज डेज। धुरंधर 2 के बारे में बात करेंगे क्योंकि अभी भी ऑफिशियली वो ओटीटी के ऊपर नहीं है, तो लोगों की उत्तेजना जागी हुई है। क्या ये जो डिस्प्यूट हुआ है अभी रिसेंटली, क्या इसको फिल्म में फायदा होगा, क्या उससे थोड़ा बहुत और इंक्रीज आ जाएगा इसके अंदर? ऐसा ट्रेंड तो देखने को नहीं मिला है अभी, क्योंकि ट्यूसडे को भी थोड़ी बहुत टिकटें जो होती हैं सस्ती हो जाती हैं, कई जगह पे 120 की, कई जगह पे 108 की, 112, 126 उस तरीके की टिकट्स भी मिलती हैं। बट ब्रॉडली स्पीकिंग इस तरीके का ट्रेंड नहीं है, और वो शायद इसलिए भी नहीं क्योंकि 70th डे के ऊपर एंटर कर गई है। तो जो मिनिस्कुल फर्क है 1-2 लाख रुपए का हो सकता है, कंसिडरेबली करोड़ का नहीं हो सकता। अभी जो इसका टोटल हो चुका है वो है 1185.1। आज 10 लाख रुपए के आसपास ये कमाएगी। 1185 करोड़ रुपीज इसने कमा लिए हैं, और 1839 करोड़ रुपीज इसके टोटल हो चुके हैं, ठीक है। अब वरुण धवन की जो मैंने बात करी थी इसी में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसके लिए तो अलग से हमें रूमर मिलके सेगमेंट में जाना पड़ेगा छोटी सी बात के लिए। इट्स आदित्य धर विन और रणवीर सिंह विन। मेरे को पर्सनली ये लगता है कि इट इज एन आदित्य धर मूवी। उसी को कॉन्ग्रेचुलेशन जाना चाहिए, उसका कंप्लीट विजन जो है बहुत अच्छे तरीके से रणवीर सिंह ने ट्रांसलेट किया है फिल्म में एक्टिंग करके। क्या ऐसे और भी एक्टर हैं जो इस तरीके का समा बांध सकते थे? अगर आदित्य धर की ही इस तरीके की फिल्म होती, हमने पास में देखा उन्होंने विकी कौशल से और भी बहुत से लोगों से बहुत ही बढ़िया एक्टिंग निकाली है। तो आई विल say the first credit goes to Aditya, the second credit goes to let's say the other artist। मैं सारे आर्टिस्ट को बराबर का ही दूंगा, और पहले अगर पार्ट में आप जाओगे तो सबका इक्वली रोल था, और उसी के लिए आदित्य सर को एप्रिसिएशन मिला था कि शोले की तरह पे किसी टाइम के अंदर आपने हर एक कैरेक्टर को डेवलप किया है। तो वरुण की जो स्टेटमेंट है या फिर उनके फादर की जो स्टेटमेंट थी कि भाई आदित्य धर की ये विन है, वो बहुत अच्छी बात बोली है उन्होंने, क्योंकि डायरेक्टर्स को कई बार क्रेडिट नहीं मिलता, सारा हीरो लेके चला जाता है। तो जिस भी मोरॉन बेवकूफ को ये लग रहा है कि भाई पैरी पड़ जाओ, अब रणवीर सिंह के पैरों में पड़ जाओ क्योंकि एक पिक्चर चल गई है और इस तरीके की पिक्चर निकल के आ गई है, आई थिंक दैट इज स्टुपिडिटी। एज इट इज उसकी जो बॉट्स की फोर्सेज हैं अब ऑलरेडी लग गई हैं, विच इज अगेन अ पैथेटिक सिचुएशन टू बी इन।
मतलब पहले तो उसकी टांग खींच रहे थे, अब अचानक से मतलब बहुत सारे जहां पर भी वो हैंड चेक करके आए उनके बॉट्स लग गए बाकी एक्टर्स को डीमीन करने के लिए, हाय हाय बॉलीवुड करने के लिए। एक ही चीज होने लग गई है देश के अंदर, या तो हिंदू बचाओ या फिर बॉलीवुड हाय हाय कर दो, और मेन मुद्दों से डाइग्रेशन क्रिएट कर दो। वेरी गुड। तो अब चलते हैं माइकल की तरफ। माइकल के वहां पर भी यही हो रहा है वैसे तो, मतलब डोनाल्ड ट्रंप साहब भी इधर उधर कुछ ना कुछ डाइग्रेशन क्रिएट करते रहते हैं, जैसे एप्स्टीन फाइल का नाम आता है वो इधर उधर कुछ कर देते हैं। बट एनीवेज माइकल ने फिर भी अपना रास्ता ढूंढ लिया, क्योंकि उसके पास बहुत ही स्मार्ट साइकिल है, वो कहीं से भी निकल जाता है। कल इसने कर दिया था 50 लाख रुपए का जंप, आज ये लगभग लगभग 25 लाख का बिजनेस करके 65.25 करोड़ कर लेगा। वर्ल्ड वाइड लेवल पे मोस्ट प्रॉब्ली ओपन हाइमर का भी रिकॉर्ड तोड़ देगा। 7800 के आसपास ये पहुंच रहा है ऑलरेडी, विच इज अ वेरी बिग नंबर। और हम ये बात कर रहे थे बहुत टाइम से कि शायद ये वो पिक्चर होगी जो सेकंड पार्ट में जब आएगी तो $1 बिलियन करेगी। अगर ये ऑफ लेटली इतना ज्यादा हमारे जो रुपये का डीवैल्यूएशन नहीं होता तो 84 85 के आसपास अगर होता तो माइकल गन कर रही होती कि शायद वहां तक जाया जा सकता, बट अभी हो गया 9600, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। भूत बंगला का डे 41 है, कल 1.5 करोड़ रुपए किए थे 1.5, आज किए हैं 1 करोड़। टोटल हो जाता है 193.5 करोड़ रुपीज। तो 200 की उम्मीद थोड़ा बहुत लगा सकते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन फिर भी लगा सकते हो। 286 वर्ल्ड वाइड है, 300 की उम्मीद आप नहीं लगा सकते हो, वो नहीं हो पाया। राजा शिवाजी की उम्मीद लोगों ने 100 की पहले ही लगाई थी, मैंने नहीं लगाई थी। मैंने आपको याद होगा जब रिव्यू के टाइम पे मैं बोला था कि थोड़ा स्लो चल रही है, लेकिन स्पीड बहुत अच्छी पकड़ी थी। जो कहानी है वो बहुत महान कहानी है। बहुत से लोगों को लगा था कि शायद रितेश देशमुख ने जस्टिस नहीं किया है। मैंने रिव्यू में बोला था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बट धीरे धीरे करके इस पिक्चर ने बहुत स्टेबिलिटी दिखाई है। कल 1 करोड़ का बिजनेस किया था, 27 डेज हो चुके हैं, आज भी लगभग लगभग 75 लाख का बिजनेस करके क्लोज टू 103.5 करोड़ पे चली जाएगी, और 127 करोड़ वर्ल्ड वाइड। फैंटास्टिक कलेक्शन अगेन। पति पत्नी और वो दो का डे 13 है, ये चल भी नहीं रही और चल भी रही है। 2 करोड़ रुपए जैसे इसका नाम में भी है, 2 करोड़ रुपए करके 47 करोड़ पे पहुंच गई है। 50 तो टप जाएगी। 63 करोड़ के आसपास इसका वर्ल्ड वाइड टोटल है ग्रॉस लेवल। करूपू का डे 13 है। बहुत से लोगों ने इसके 300 करोड़ रुपए अनाउंस भी कर दिए, बट दैट्स नॉट ट्रू। कल भी 6 करोड़ करे थे, आज भी 6 करोड़ करके 164 करोड़ पे पहुंची है। और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करीबन 265 है, तो ये थोड़ा सा ओवर रिपोर्टिंग हो गई है। ये थोड़ा राइटफुल नंबर्स नहीं है। दृश्यम का डे 7 है। इंडिया के अंदर बाहर के अंदर बहुत उत्तेजना है। मोहनलाल साहब 1000 किलो के हिसाब से पिक्चरें करते जा रहे हैं, उसमें से एक आधी टपकती है, बाकी सारी चल जाती हैं। थुंदरम वगैरह ये सब चली हैं, और ये पिक्चर भी सक्सेस के जोन के अंदर चली गई है। हालांकि ये पिक्चर ऑर्डिनरी है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। दृश्यम के साथ ऑर्डिनरी बोलना एक तौहीन की तरह लगता है, इंसल्ट की तरह लगता है, क्योंकि 1 और 2 बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थी। ठीक है, तो ये बिजनेस एज यूजुअल, इट कैन नॉट बी बैड, इट्स जस्ट ऑर्डिनरी। ठीक है, मतलब देखा देखा ऐसा ऐसा कोई बहुत ज्यादा कोई अलग सा कुछ नहीं है इसके अंदर। कल 8 करोड़ करे थे, आज किए 7 करोड़। तो 68 + 7 75 करोड़ इसने कर लिए हैं, 100 जरूर टपेगा ये। वर्ल्ड वाइड लेवल पे ये 185 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। तो बहुत जल्दी 2 दिन के अंदर ये 200 करोड़ की आपको अच्छी खबर सुनाएगा। चांद मेरा दिल, अगेन वही ट्रोलर्स की अपनी कहानी, बिना सोचे ना समझे कोई गाना देखा जहाँ पर भरतनाट्यम हो रहा है, वहां पर दो मैडम ने बोला मेरे को ज्यादा अच्छा भरतनाट्यम आता है। तो मैडम आपको एक्टिंग भी तो नहीं आती है। जिन लोगों ने ट्रोल करने की कोशिश करी, मतलब उनसे भी तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछता इस तरीके के, तो मुझे लगता है कि बहुत ही सैड है। अनन्या पांडे ने मेरे ख्याल से बहुत अच्छी एक्टिंग करी है यहाँ पर। वो एक ऐसी नेपोकिड आप बोल सकते हो, अगर नेपोटिज्म इज अ वर्ड विच आई फील इट्स इट्स नॉट अ वर्ड जो इस तरीके से यूज होना चाहिए। एक शेखर सुमन का भी रिसेंट वीडियो काफी वायरल हो रहा है नेपोटिज्म के ऊपर, सुन लेना, इट इज अ मीनिंगफुल वीडियो। तो मुझे लगता है कि उसने अच्छी एक्टिंग करी है, और मीनिंगफुल एक्टिंग करी है, और वो जो था भी वो थोड़ा सा फ्यूजन जोन के अंदर ज्यादा था। what you saw was good. If you were to compare it to Shri Devi or any other person who were like professional dancer like Hema Malini, maybe she is not there. बट जब आप एक कॉलेज गोइंग गर्ल हाफ ट्रेंड फ्यूजन करते हुए देखते हो, मतलब बोलते हो कि ठीक है यार, अब अगर कोई तुम्हारे घर में भी कोई लड़की होती और वो थोड़ा इस तरीके का कर रही तो आप तालियां बजा के जाते। ये किसी के रडार पे भी नहीं था ये पॉइंट। सब लोग पहले अनन्या पांडे की तारीफ ही कर रहे थे, और उसके बाद रोना पिटना उनका शुरू हो गया कि ऐसे कैसे हो गया कि भाई हिंदी सिनेमा में किसी भी चीज की तारीफ कैसे हो जाए। और अगर तारीफ हो तो किसी एजेंडा वाली पिक्चर की हो, और उसके बाद फिर हम बहुत सारे लग जाएंगे कि अगर आपने इसको सच नहीं माना तो आप एंटी नेशनल हो।
ये तो नॉर्मल बात हो गई है आज के डेट के अंदर। ठीक है, मैं किसी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं हूँ, मैं ये जो बॉट कल्चर है ना, ये मैं इसके बहुत ही सख्त खिलाफ हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। चांद मेरा दिल का जो डे 6 है, वो स्टेबल है, बट ये पिक्चर अनफॉर्चुनेटली फ्लॉप की कैटेगरी में आएगी। धर्मा प्रोडक्शन अभी भी क्रैक नहीं कर पा रहा है कि उसको मार्केट कैसे करना है, या अपने आप को प्रोजेक्ट कैसे करना है, और मार्केट में पिक्चर को कैसे लेके आए। गाने अच्छे हैं, एक्टिंग बहुत शानदार है, नेगेटिव पीआर जो है धर्मा प्रोडक्शन को लेके कैसे बाहर निकलें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्लस जो मेरे को लगता है करण जौहर को खुद अपने डायरेक्टोरियल जो चेयर है उसके ऊपर बैठना पड़ेगा, तब जाके कोई ऐसी फिल्म आएगी, क्योंकि पीपल स्टिल ट्रस्ट हिज वे ऑफ डायरेक्टिंग और नरेशन और कैरेक्टर डेवलपमेंट। चल जाती है उसकी पिक्चर जैसे तैसे करके। तो 2 करोड़ रुपए करे हैं इसने, आज कल 3 करोड़ करे थे। कल का टोटल था 17 करोड़ रुपीज, वर्ल्ड वाइड था 23 करोड़ रुपीज। आज के 2 करोड़ रुपए करके हो गया 19 करोड़ रुपीज, और वर्ल्ड वाइड जो है 26 करोड़ है। तो ठीक है, तो अपने चैनल पे हम इंडिया फर्स्ट लिखते हैं, अगर आपने अभी तक नोटिस नहीं किया तो अब देखो। उसका मुद्दा यही है कि जितनी बार भी हम छोटी छोटी निट पिकिंग, यानी कि छोटे छोटे इश्यूज को आगे लेके आते हैं, किसी को फक यू बोल देते हैं, किसी को शट अप बोल देते हैं, ये सारी चीजें जबरदस्ती की कंट्रोवर्सीज और डिवाइड क्रिएट करती हैं। यू आर नॉट, I would say, I would not qualify you as a good human being or as bad as Britishers divide and rule। या मतलब आप ये फीडबैक भी देना चाहते हो किसी को, तो आप प्रॉपर तरीके से किसी को फीडबैक भी दे सकते हो कि ये आपके इंप्रूवमेंट एरियाज हैं और ये आपने बहुत अच्छा काम किया है। इट हैज टू बी अ बैलेंस्ड अप्रोच, बिकॉज जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी है, कोई मैनेजमेंट के लेसन नहीं लिया, तो उनको पता ही नहीं है कि सैंडविच अप्रोच क्या होती है। तो आपके लिए भी यही है कि अगर फीडबैक की सैंडविच अप्रोच क्या होती है, उसको कमेंट करके बताना मेरे को, जो कि आपने रिसर्च करा और ये फाइंड आउट करा कि किसी को फीडबैक देना है तो सैंडविच अप्रोच क्या होती है। बाय बाय।